अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी, अवामी इज्तिमात भी बंद कर दिए गए। कौमी राब्ता कमेटी के अहम फैसलों का ऐलान, खुले मकामात पर खाने पीने के स्टॉल्स और ढाबे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रहेगी। तालीमी इदारे 24 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और मदारिस बंद रहेंगे। मसाजिद बारे ज़ाब्ता-ए-कार तय करने के लिए उलमा से मुशावरत की जाएगी। इंतजामिया एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जिम्मेदार होगी। मसाजिद बंद नहीं करेंगे। वजीर आजम ने सिंध हुकूमत की मसाजिद बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, नमाजियों के लिए एसओपीज कायम कर चुके, एसओपीज की अमल दरामद के लिए उलमा की मदद लेने की हिदायत। लोगों के रवैयों से मालूम हो रहा है इन्हें कोरोना की शिद्दत का एहसास नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 11 जनवरी को हालात देखकर स्कूल्स खोलने का फैसला होगा। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तौसीक हो चुकी। सियासत पर पाबंदी नहीं, आगाही फराहम करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। मोमिन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बेहतर हालात में शरह अमवात 2% से नीचे थी, अब 7.5% हो गई। एहतियाती तदाबीर से वबा को रोका जा सकता है। सिंध में कारोबारी मराकज़ और मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ जरूरी कारोबार पूरा हफ्ता खुला रहेगा। सूबाई हुकूमत ने बढ़ते कोरोना केसेस पर नए एसओपीज जारी कर दिए। तमाम इंडोर इज्तिमात, सिनेमा और इंडोर खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी। तजारती मराकज़ जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में खुली जगह पर खाने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद होम डिलीवरी की जाएगी। फेस मास्क ना पहनने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। खुले मकामात पर शादी की तकरीब में 200 मेहमान शरीक हो सकेंगे। पाबंदी का इत्तलाक 31 जनवरी तक रहेगा। पंजाब के सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात, अफसरों को वीडियो लिंक के जरिए इजलासों में शिरकत की हिदायत कर दी। कहते हैं वबा का फैलाव रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की मुशावरत से किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। बेएहतियाती के बाइस मरीजों की शरह में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल का रोजाना की बुनियाद पर जायजा ले रहे हैं। कोरोना एक दिन में 48 जिंदगियां ले गया। 2054 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। पेशावर इंतजामिया मुतहरिक। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मशहूर किस्सा खानी बाजार सील। मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से जायद दुकानें, 4 शादी हॉल्स और 2 निजी बैंक बंद। हॉल्स के मैनेजर्स को हथकड़ियां लगा दी। कोर कमांडर्स की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा। ISPR के मुताबिक LOC और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ्त का जामे जायजा लिया। इजलास में कहा गया, CPAC को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमनो सलामती पर हमला है। भारत आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए मजबूत अज़्म का इजहार। कोरोना की पाकिस्तान ने फिर दुनिया को भारत के घिनौने अज़ाइम से खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जब से भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद का डोजियर पेश किया, भारत ने झूठे बयानात और फॉल्स ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम भी तेज कर दी। आलमी बरादरी को बार बार भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में आगाह कर रहे हैं। इलाकाई अमन सलामती को खतरा लाहक है। पाकिस्तान भारत को बेनकाब करता रहेगा।
ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की मंजूरी। वजीर आजम ने मुजरिमों की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात को मंजूर कर लिया। रेप कानून ऑर्डिनेंस का मुसवदा विफाकी काबीना में पेश किया गया। मुतासिरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरीन का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ होगा। इमरान खान ने कहा, संगीन नौयत का मामला है, किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े और शफाफ अंदाज में कानून साजी होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इत्तलाक हो। बाज़ वज़रा ने ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने राय दी कि इब्तिदाई तौर पर नामर्द बनाने के कानून की तरफ जाना होगा। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दामात का आगाज। हुकूमत का मुजरिमों की केमिकल कैस्ट्रेशन का फैसला। नया खुसूसी कानून ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद रेप के कानून से अलग होगा। एंटी रेप ऑर्डिनेंस में ख्वाजा सराओं को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फरोग नसीम कहते हैं, रेप के मुजरिमों को नामर्द बनाया जाएगा। केमिकल कैस्ट्रेशन कुछ केसेस में मखसूस मुद्दत के लिए या जिंदगी भर के लिए हो सकेगी। मुजरिमों का डेटा बैंक भी बनाने का फैसला कर लिया गया। 10 से 25 साल कैद के अलावा उम्र कैद और मौत की सजाएं होगी। 2/3 अक्सरियत मिल गई तो 18वीं तरमीम की कुछ शिकें खत्म कर देंगे। वजीर कानून फरोग नसीम का बड़ा बयान। कहा, 18वीं तरमीम की बाज शिकें नामुनासिब हैं। इत्तेहादियों का भी यही मानना है। बाज शिकें अच्छी और कुछ नामुनासिब हैं जिन्हें तब्दील करना चाहिए। शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर रिहाई की मंजूरी। पंजाब काबीना ने 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई दे दी। पैरोल पर रिहाई शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत पाकिस्तान पहुंचने से शुरू होगी। नवाज शरीफ, उनके बेटों और इसहाक डार के पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं। वो तशरीफ लाएं और बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत करके सवाबे दारैन हासिल करें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मामले में दानिस्ता रियासती जबर का प्रोपेगेंडा करके सियासत की जा रही है। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई के अहकामात दिए। अब इनकी मर्जी है कब किसे पैरोल का आगाज करना है। हुकूमत को एहसास होना चाहिए वालिदा की वफात कितना बड़ा सदमा होता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा, मुईशत की बहाली का झूठा बयानिया गर्दिश कर रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट इनके खिलाफ फर्दे जुर्म है। राना सनाउल्लाह बोले, 30 नवंबर को पीडीएम जलसे में मरियम नवाज शिरकत करेंगी। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का जवाब। कहा, यकीनन मुईशत में बेहतरी की खबरें मफाद परस्त टोले पर गिरा गुजरती होगी। नून लीग के तौर में सिर्फ शरीफों के कारोबार में तरक्की हुई। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अफसरों के बयानात कलमबंद होने तक मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तसल्ली करनी है। नवाज शरीफ को हुक्मनामे से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इश्तिहार के हवाले से तमाम इकदाम किए गए। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ, चौधरी शुजात और परवेज इलाही में टेलीफोनिक राबता। चौधरी बरादरान ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सेहत के बारे दरियाफ्त करने पर नवाज शरीफ ने बताया, मुझे गुर्दों का इन्फेक्शन है। साबिक वजीर आजम ने चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सिंध के जजायर पर किसी को गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जजायर पर सिंध हुकूमत की मर्जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस आया। सूबे में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर वार। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, कोरोना में ऑपोजिशन का इंसानियत से आरी किरदार बाइस शर्म है। ये अपने मफादात के लिए मुल्क व कौम को दाव पर लगा सकते हैं। शहबाज गिल बोले, जमहूरियत के जारी अलमबरदार शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ है।
एक क्लर्क हुकूमत का अरबों का नुकसान कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के असातिज़ा की मुस्तकिली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमती इदारे जायदुल मयाद अपीलें दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? काली भेड़ें इदारों में रखेंगे तो खमियाजा भी भुगतें। इदारों का नुकसान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई ना कोई मिला हुआ है। हम कार्रवाई का हुक्म देंगे तो किसी मातहत पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। हुकूमत हर तीसरा चौथा केस ताखीर से दायर करके जिम्मा अदालत पर डाल देती है। 10 दिनों में चीनी की कीमत में 10 से 12 रुपए कमी आई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए फी किलो चीनी मौजूद है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, 1.25 लाख टन चीनी दरामद की गई। तारीख में पहली बार गन्ने की क्रशिंग वक्त पर शुरू हुई। खुसरो बुख्तियार बोले, एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतें बतदरीज कम हो रही हैं। शिबली फराज ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। ऑपोजिशन गौर से सुने। इस्लामाबाद के कुछ अस्पतालों में जगह नहीं बची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। लाहौर में चाइना सेंटर और सी पैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। सीड डेवलपमेंट और ज़राई शोबे से मुतल्लिक़ रिसर्च को फ़रोग़ देने का भी फैसला। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 2350 रुपए सस्ता हो गया। 1,11,500 की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $51 कमी के बाद मकामी मार्केट में रेट कम हुआ। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल फसीह बुखारी इंतकाल कर गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और आर्मी चीफ का इंतकाल पर इजहार अफसोस। दर्जाते बुलंदी की दुआ। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी। तर्जुमान HEC के मुताबिक 2018 में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी प्रोग्राम का इजरा तशवीशनाक है। यूनिवर्सिटियां फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। बर्फ के गालों ने कुदरत के दिलफरेब रंग बिखेर दिए। वादियां मोतियों में ढक गईं। सवात में 2-2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। गलियात में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों के डेरे मौज मस्तियां और सेल्फियां लेते रहे। कागान और नारान में भी हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। माहिरा खान और सानिया निश्तर दुनिया की 100 बासर तरीन खवातीन में शामिल। BBC ने फहरिस्त जारी कर दी। इंसानियत के लिए दोनों की खिदमत का एतराफ। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कोरोना के बायस कौमी राब्ता कमेटी के अहम फैसले। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। खुले मकामात पर खाने पीने के स्टॉल्स और ढाबे खुले रहेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको अहम फैसलों से मुतालिक। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी। खुले मकामात पर खाने पीने के स्टॉल्स और होटल्स खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास। शुरा को मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 26 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो स्कूल है वो एक महदूद तरीके से तालीमी इदारे चलेंगे। बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। NCC ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के फैसले की तौसीक करते हुए सूबों को मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी। कोरोना के लिए खुसूसी तौर पर जो कमेटी कायम की गई थी, कल उन्होंने इजलास रखा है। उम्मीद है कि तमाम सियासी पार्टीज जो हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पर आएगी उस इजलास के अंदर, और हम बैठ कर ये फैसला कर सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की सेहत, पाकिस्तान के अवाम के रोज़गार को सियासत से जुदा किया जाए।
मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर फैलने के साथ खतरनाक असरात भी दिखा रही है। हर इंसान के अपने ज़ाती तौर पे किए हुए फैसले हमारी पूरी कौम और मुल्क को एक बहुत बेहतर सिचुएशन में ला सकते हैं और इस वबा से हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एनसीसी ने मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद के लिए उलमा कराम से ताउन लेने की हदायत की है। रिजवान अहमद गलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, सिंध में कारोबारी मराकज़ और मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सूबाई हुकूमत ने बढ़ते कोरोना केसेस पर नए SOPs जारी कर दिए। इंडोर इज्तिमात, खेलों और सिनेमा पर पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। फेस मास्क ना पहनने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। एक और अहम खबर आपको दें, कोरोना एक दिन में 48 जिंदगियां निकल गया। एक ही दिन में 2054 नए केसेस। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात। उधर पेशावर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर किस्सा खानी बाजार सील कर दिया गया। कोरोना एक रोज में 48 जिंदगियां ले गया। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब का सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आ गई। एक ही रोज में मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 40,379 तक जा पहुंची, जिनमें से 1,751 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने सरकारी दफातर और प्राइवेट इदारों में हाजिरी 50% करने का हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक 50% अमला घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल करेगा। 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए जाएंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पेशावर शहर के सबसे बड़े कारोबारी मरकज किस्सा खानी बाजार को सील कर दिया गया। 1000 दुकानों की बंदिश पर ताजिरों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जिले इंतजामिया ने 4 शादी हॉल्स को सील कर दिया, जबकि एक शादी हॉल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में 237वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती के माहौल का जायजा, दाखिली सलामती, बैनुल-अक़वामी सरहदों की सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मसालिम पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शुरका ने अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ्त का जायजा भी लिया और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर शदीद तशवीश का इजहार किया। LOC के आस पास आबाद बेगुनाह शहरियों को भारतीय फौजियों की गोलाबारी से बचाने के लिए तमाम इक़दामात करने का अज़्म भी किया गया। कमांडर्स ने किसी भी मुहिम जोई पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। कॉन्फ्रेंस में कोरोना वबा की सूरत हाल और इसका मुकाबला करने के लिए जरूरी इक़दामात पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज रियासती इदारों और कौम के ताउन से तमाम दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने दुनिया को फिर भारत के घिनौने अज़ाइम से खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जब से भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद का डोजियर पेश किया, भारत ने झूठे बयानात और फॉल्स ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर दी है। अहम खबर दे रहे आपको। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।